जुकाको एक ऐसी प्राचीन आत्मा है जो हजारों सालों से धरती के कुछ खास गुप्त खजानों की रक्षा कर रही है। कहते हैं अगर कोई लालची इंसान इस गुप्त खजाना पाने की कोशिश करता है तो उसे जुकाको की भयानक रूह का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई मांत्रिक तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके इस खजाने को पा भी लेता है तो वो खजाना उसकी पीढ़ियों में भयंकर श्राप बनकर रह जाता है। जुकाको का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। जुकाको खतरनाक होने के बावजूद भी वो नरम दिल भी है। वो किसी नेक दिल इंसान को उसकी मर्जी से खजाने में से कुछ सोने भी सिक्के दे भी देता है, पर लालची इंसान को वो जिंदा छोड़ता भी नहीं है। हमारी कहानी शुरू होती है भरतपुरा गांव से। भरतपुरा गांव में एक ईमानदार सावरकर नाम का एक खानदानी अमीर था। उसके पास विरासत में मिली करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसने अपने गांव की आधी जमीनें धोखे से हड़प ली थी। सावरकर बहुत ही लालची और कपटी इंसान था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह एक इंसान उसकी हवेली पर आता है सावरकर से मिलने के लिए, लेकिन उसके गेट के बाहर खड़े सिपाही उसे रोक लेते हैं और ये खबर जाकर सावरकर से बताते हैं। सिपाही सावरकर से बताते हैं कि एक इंसान आया है जो धन कमाने की एक नई तरकीब बताने जा रहा है। धन का नाम सुनते ही सावरकर लालच में आ जाता है और उस इंसान को जल्दी रूम के अंदर बुलाने की बात करता है। सावरकर के कमरे में पहुंचने के बाद उस आदमी ने अपना परिचय दिया। उसका नाम बवन भाई था। वो एक लकड़हारे का बेटा था। उसने सावरकर से कहा उसके पिताजी मरने से पहले उसे एक प्राचीन खजाने का नक्शा दिया है जो कि उस गांव के घने जंगलों में किसी खंडहर में छुपा हुआ है, लेकिन वहां जाने के लिए उसे सावरकर की मदद की जरूरत है और बदले में वह सावरकर और बनो भाई दोनों खजाने को एक दूसरे में बराबर बांट लेंगे। खजाने सुनते ही सावरकर ने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन पवन भाई ने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उस खजाने की खोज में सिर्फ सावरकर और पवन भाई ही जाएंगे, उसमें तीसरे की कोई एंट्री नहीं होगी। फिर दूसरे ही दिन सावरकर ने पवन भाई को जंगल के पास वाले पुराने शिव मंदिर में बुलाया और फिर वहां पर सावरकर ने उस नक्शे को देखा ताकि उसे विश्वास हो जाए। पवन भाई ने सावरकर को नक्शा दिखाया। तसल्ली होने के बाद वो दोनों घने जंगल में गए। जंगल इतना बड़ा था कि आज तक कोई उस जंगल को पूरा घूम नहीं पाया था। सावरकर पवन को जंगल के इतने बीचों बीच में ले जाता है जहां पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता है। नक्शे के मुताबिक खजाने तक पहुंचने वाला रास्ता जंगल के पुराने खंडरों में छुपा है, तहखाने से होकर जाता है। जो वो दोनों खंडहर के अंदर दाखिल हुए और खंडहरों में ढूंढने लगे। खंडहर की दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए थे, पर उनमें से सबसे अजीब चित्र था खजाने पर बैठा हुआ विचित्र आदमी। लेकिन उन चित्रों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो दोनों खजाने तक जाने का रास्ता ढूंढने लगे। उन दोनों ने उस वीरान खंडहर का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें छुपे हुए तहखाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। फिर वो दोनों थक हार कर जमीन पर बैठ जाते हैं। अभी कुछ देर बैठे ही थे कि बवन भाई ने एक बार फिर नक्शे को खोलकर उसका ठीक से निरीक्षण किया। उसे ध्यान से देखने पर उसे नक्शे में एक छुपी हुई आकृति दिखाई दी जो पूरा ध्यान लगाकर ही देखने पर नजर आती थी। उस चित्र की दीवार पर बने हुए आदमी से मिलता जुलता था। फिर बवन भाई ने उठकर उस दीवार के पास गए और उस दीवार पर हाथ फेरने लगे। उस दीवार पर बने हुए चित्र को वो अपने हाथों से टच कर रहे थे। तभी उन्हें एक छोटा सा उसी चित्र में पत्थर दिखता है जो आंखों से नहीं दिख रहा था, लेकिन वो हाथों में छूने पर महसूस हो रहा था। फिर बवन भाई ने अपने हाथों से उस पत्थर को अंदर की ओर दबा दिया। उसके दबाते ही चित्र के सामने वाली जमीन पर तहखाने का गुप्त दरवाजा खुला। सावरकर अपने घर से चलते वक्त उसने अपने हाथ में एक लालटेन ले रखी थी। सावरकर ने अपने हाथ में लिए लालटेन को जलाया और उस गुफा की ओर आगे आगे चल दिया। वो दोनों धीरे धीरे उस तहखाने की सीढ़ियों से उतर रहे थे। वो सीढ़ियाँ काफी नीचे तक जा रही थी और उस गुफा के अंदर काफी भयंकर अंधेरा था। वो धीरे धीरे उस सीढ़ियों को अब काफी दूर तक उतर आए थे। उन्होंने एक बार जब उस सीढ़ी पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखा
तो उनके होश ही गायब हो गए थे। उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के बगल बनी हुई दीवारों पर बहुत सारे कंकाल टंगे हुए थे, जो सीढ़ी से ऊपर जाते वक्त वो सब नजर आ रहे थे। लेकिन इन दोनों ने उस कंकाल पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए ये धन की लालच में उस सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, क्योंकि उस दिन सावरकर और बवन भाई के आंखों पर लालच का पर्दा चढ़ा हुआ था। उस घने अंधेरे में लालटेन के सहारे से नक्शे को निहारते हुए वो दोनों तहखाने का कोना कोना तलाश रहे थे। आखिरकार उन्हें वो कमरा मिल ही गया जिसमें सारा धन रखा हुआ था। उस कमरे के दरवाजे पर कुछ चेतावनी वाले नोट्स लगे हुए थे, लेकिन उन दोनों ने उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया और उस ताले को तोड़ दिया। गेट खोलते ही उन दोनों ने जैसे ही उस कमरे में अपना कदम रखा, सावरकर के हाथ में ली हुई लालटेन अचानक से बुझ जाती है। लालटेन के बुझते ही उस कमरे का दरवाज़ा अचानक से धड़ाम से आवाज़ करते हुए बंद हो जाता है और उन्हें एक मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब डर ने उन दोनों के मन में अपनी जगह बना ली थी। वो दोनों उस रूम से भागना चाहते थे, लेकिन अब दरवाज़ा तो बंद हो गया था। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को पीट रहे थे, लेकिन वो दरवाज़ा खुलने का नामो नहीं ले रहा था। क्योंकि उस रूम में जाने का रास्ता तो था, लेकिन वापस आने के लिए जोखाको के बस में था। वो दोनों उस दरवाजे के पास खड़ा होकर चिल्ला ही रहे थे कि तभी अचानक उन दोनों का पाँव बर्फ सा जमने लगा था और तभी रहस्यमयी तरीके से उस कमरे में लगे मसाल एक एक करके जलने लगे थे। सारे मसाल जलने के बाद अब उस कमरे में बहुत सारी रोशनी आ चुकी थी और उसी रोशनी के उजाले में उन्हें दिखता है जोखाको, जो एक कोने में बने हुए कुछ पहाड़ जैसे ढेर पर वो बैठा हुआ उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो जोखाको वहां से उठता है और उन दोनों के पास आता है। उसके पास आकर जोखाको सावरकर की गर्दन को एक झटके में उखाड़कर फेंक देता है और ये देखकर बवन भाई डर जाते हैं और एक जोर से चीख मारते हैं। जोखाको ये सब देखकर वहीं पर हंस रहा था और फिर जोखाको ने अपनी भयंकर आवाज में कहा, इस लालची इंसान की बदबू मुझे कब से परेशान कर रही थी। आज जाकर मुझे सुकून मिला। और फिर जोखाको जोर से हंसने लगा। हंसते हुए जोखाको ने पवन भाई को कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ यहाँ से निकलने का। जितना तेजी हो सकता है उतना तेजी से यहाँ से भाग जाओ और तुमको इनमें से एक मसाल भी ले जानी है, लेकिन याद रखना इस मसाल को ज़मीन में नहीं रखना, वरना मैं तुम्हें वहीं पर मौत के घाट उतार दूंगा। पवन भाई डर के मारे कांप रहा था। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, पवन भाई एक मसाल लिए और अपने हाथों में और उसी उजाले में भागते हुए गेट की तरफ जा रहे थे। भागते भागते वो तहखाने की उन सीढ़ियों पर पहुंच गए जहां पर बहुत सारे कंकाल टंगे हुए थे। जोखाको इतना डरा हुआ था कि वो सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी चढ़ रहा था। वो कुछ ही दूर गया था कि तभी किसी कंकाल ने उसके पैर को पकड़ लिया और जोखाको डर के मारे वहीं सीढ़ियों पर गिर गया। उसके गिरते ही उसके हाथों से वो मसाल छूटकर जमीन पर गिर गया। अब क्या होना था? जैसे ही वो मसाल उसके हाथों से जमीन पर गिरा, जोखाको आकर उसकी एक ही झटके में उसकी गर्दन को उसके धड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और बवन भाई की वहां पर मौत हो गई। लालच एक बुरी बला है। इसीलिए कहते हैं ना, लालच करने से अच्छा है कि मेहनत करो और वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। ऐसी भी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।